मेरा बेटी का बॉडी सब एकदम बिखरा हुआ था। एकदम हम देख कर एकदम होश में नहीं थे सर। के साथ झड़प करने लगा कि तुम लोग बॉडी जला। हम लोग थाना पर हैं कि मेरा एफआईआर लिखिए। मेरा एफआईआर भी नहीं लिखा गया। बोला गया है कि हम लोग लिख कर दिए एप्लीकेशन, तो बोल रहा है कि हम लोग बोले कि हम लोग का रिसीविंग दीजिए एफआईआर हुआ, तो बोल रहा है कि तुम्हारा बिहार नहीं है। हमसे खुद बोला गया है। ये बिहार का कानून नहीं है, बिहार में दूसरा है। हाँ हेलो। हाँ, स्नेहा की माँ बोल रही हैं आप? जी हाँ बोलिए। मैं सीके टीवी इंडिया न्यूज़ से बोल रहा हूँ, पटना से। हाँ बोलिए सर। जी नमस्ते। नमस्ते। मैम क्या कुछ हुआ था, कुछ बताना चाहेंगी आप? तो न्यूज तो चल ही रहा है, देख ही जी रहे जी हैं आप। जी। आपको कब बात हुई थी स्नेहा से लास्ट टाइम? हमको 31 जनवरी को बात हुआ था 9:45 में वीडियो कॉल पर। जी। फिर मौसी लोग से भी बात की वीडियो कॉल करके, मौसी के फोन पर। जी जी। कितना सब बजे? लोग साथ, हम लोग सब लोग साथ में थे, घूमने गए हुए थे। 10:30 बजे तक बात की। सुबह में? रात में 31 जनवरी को। जी जी। हाँ। उसके बाद? सुबह 1 फरवरी को उधर से कॉल आया कि ऐसा ऐसा हो गया है। अच्छा, तो हाँ, उसमें तो उसमें बात कर रही थी तो सब चीज़ ठीक था? अच्छे से बात कर रही थी, हंसकर बात कर रही बहुत थी? खुश, बहुत खुश थी, आने वाली थी। बोल रही थी मम्मी पापा आ रहे लेने की, आप आ रहे हो। और यहाँ से हम बोल रही थी अपनी दीदी लोग से भी बात की, हंस बोल कर कि हम भी आएंगे तो दीदी हमको भी इधर ले चलिएगा घुमाने के लिए। मौसी से भी बात की कि मौसी आएंगे तो हमको भी ले चलिएगा, यहाँ यहाँ घूमेंगे एग्जाम देने के बाद। जी बहुत खुश थी, ऐसा तो कुछ नहीं था। जी। क्योंकि माँ एक चेहरा देख कर पढ़ लेती है कि बेटा बेटी के चेहरा पर क्या है, जी। ऐसा कुछ नहीं था। स्नेहा किस चीज़ की पढ़ाई कर रही थी वाराणसी में रहकर? JE+2 के कर रही थी। JE+2 के कर रही थी, यानी कि कह सकते हैं कि वो आने वाले समय में अपने देश का नाम रोशन करना चाहे। हाँ हाँ हाँ, उसका यही था। इसीलिए गई कि मम्मी हम पढ़कर कुछ करना चाहते हैं, तो हम लोग साथ दिए। ठीक है जाओ पढ़ाई करो, पढ़ाई के लिए तो कोई पेरेंट्स नहीं रोकेगा। लेकिन हम नहीं जानते थे ना बेटी जाएगी तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा बेटी के साथ। तो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए आप कर्ज भी लिए थे क्या? हाँ, हम लोग कमाने खाने वाले हैं, कर्ज तो लेना ही ना पड़ेगा बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए। हर माँ बाप सोचता है कि खुद से बेहतर परवरिश दे, पढ़ाई दे, अच्छा से अच्छा दे उसको संस्कार। अच्छा मैम, वाराणसी में वो कहाँ रहकर पढ़ाई करती थी? गुरुधाम चौराहा पे गया है, भेलूपुर थाना में पड़ता है, वहाँ पर बीजेपी कार्यालय है। अच्छा। पूरा पूरा एरिया हम देख जांच कर रखे थे अपनी बेटी को। तो वहीं पर बीजेपी कार्यालय है, 5 घर मकान छोड़कर। वहीं पर भेलूपुर थाना है, थाना चौकी सब देख कर इधर एरिया सही है। तो हॉस्टल में रहती थी, गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी? हाँ, रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल है, उसी में रहती थी। अच्छा, प्रशासन के द्वारा आपको क्या कुछ कहा गया है? प्रशासन बहुत हम लोग को जलील किया, हमको तो छूने तक नहीं दिया अपनी बेटी को, ना ठीक से देखने दिया। एक बार तो बेटी पर नजरे पड़ा, एक के बार में हम सारा चीज देख लिए अपनी बेटी को, दोबारा हमको देखने तक नहीं दिया गया। एकदम लेकर भाग गया, होश में हम नहीं थे। एक के बार नजर डाले, देखे कि बेटी के हाथ एकदम काला काला खून जमा हुआ है, कड़ा धसा हुआ है, चेहरे पर मार का निशान पड़ा हुआ है, उतना ही में गला पर नाखून का धसाया हुआ निशान पड़ा हुआ है। उतना ही मेरा होश में दिमाग काम नहीं कर रहा था, हम अपने होश में नहीं थे। उसके बाद दोबारा कोशिश किए कि हम देखे अपनी बेटी को,
तो हमको नहीं मिला देखने के लिए, लेकर भाग गया था। पोस्टमार्टम हुआ था कि नहीं? पोस्टमार्टम किया, पंचनामा कराया गया। हम्म। पंचनामा कराया गया, लेकिन पंचनामा क्या मेरा अधिकार नहीं है पंचनामा पर साइन करना? हम्म। हमसे साइन नहीं कराया गया है। अच्छा। तो माँ है मेरा, हम्म। पंचनामा पर साइन नहीं करवाया गया है। अच्छा, अंतिम संस्कार आप किए थे या प्रशासन के द्वारा कराया गया था? प्रशासन इतना टॉर्चर, इतना दबाव, एकदम मत पूछिए। प्रशासन वहाँ पर हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया, हम्म। सासाराम या बिहार का कोई प्रशासन ऐसा नहीं करेगा। हम्म। ऐसा हम लोग के साथ व्यवहार किया। 1 मिनट 100 को नहीं छोड़ा कि परिजन ठीक से अपनी बेटी को लास्ट बार देख ले। 1 मिनट नहीं, दर दर पर प्रशासन खड़ा, दर दर पर टॉर्चर कर रहा था। हम लोग थाने में खड़ा है एफआईआर लिखवाने के लिए, और प्रशासन मेरे बेटी के बॉडी के लेकर भाग गया वहाँ हरिश्चंद्र घाट पर ले जाकर लगा दिया। वहाँ से फोन आ रहा है कि तुम लोग नहीं जलाओगे तो हम लोग जला देंगे। बताइए, तो आप अपने बच्ची का घर लेकर आए थे कि या नहीं लेकर आई थी अंतिम बार? नहीं लाने दिया। हम लोग बोले कि अपने गांव ले जाएंगे, नहीं तो हॉस्टल के पास ले जाएंगे, पता करेंगे कि हमारी बेटी के साथ क्या क्या हुआ है। तो बोला ना कि पोस्टमार्टम कराकर आपको दे दिया जाएगा। तो पोस्टमार्टम भी हो गया, तो हम लोग बोले कि हॉस्टल पर ले जाएंगे, तो बोल रहा है कि नहीं चलिए थाना पर देंगे बॉडी। थाना पर ऐसे ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। थाना एक तो होश नहीं था, बेटी खोए थे, हम लोग को दिन भर दौड़ा दिया उस दिन, न खाना न पानी कुछ नहीं, एकदम पागल बना दिया था हम लोगों को। यानी कि आप डेड बॉडी घर भी नहीं लेकर के आए, बिहार भी नहीं लेकर के आने दिया गया? नहीं। और आपके अलावा और किसी परिजन से भी नहीं मिलने दिया गया? नहीं, और लोग आ रहे थे, वो लोग तो देखबे नहीं किए। मम्मी पापा तो थोड़ा चेहरा देख लिए, और लोग देखने भी नहीं दिए। मेरा बेटी का बॉडी सब एकदम बिखरा हुआ था, एकदम हम देख कर एकदम होश में नहीं थे सर। हम लोग को दौड़ाया गया कि तुम लोग का यहाँ पर बॉडी देंगे तो वहाँ पर देंगे। बोला गया कि चलो थाना पर ले लेना। थाना पर हम लोग खड़े हैं, ले जाकर लगा दिया वहाँ कौन सा स्मशान घाट था, हरिश्चंद्र स्मशान घाट पर लगा दिया। वहाँ पर वहाँ से 2-3 थे परिजन बॉडी के साथ में, उन लोग के साथ एकदम झगड़ा लड़ाई जलाने के लिए करने लगा। लोग जलाओ, हम मम्मी पापा है थाने पर, और दूसरा लोग जो है साथ में जो मेरे रिलेशन के, उनके साथ झड़प करने लगा कि तुम लोग बॉडी जलाओ। हम लोग थाना पर हैं कि मेरा एफआईआर लिखिए, मेरा एफआईआर भी नहीं लिखा गया। बोला गया है कि हम लोग लिख कर दिए एप्लीकेशन, तो बोल रहा है कि हम लोग बोले कि हम लोग का रिसीविंग दीजिए एफआईआर हुआ, तो बोल रहा है कि तुम्हारा बिहार नहीं है। हमसे खुद बोला गया है ये बिहार का कानून नहीं है, बिहार में दूसरा है। हम बोले कि एक ही राज्य में दूसरा हो गया है, एक ही देश में कानून। तो हम भी सोचे कि हो सकता है, दिमाग इतना मेरा भी काम नहीं कर रहा था, हम भी सोचे कि हो सकता है यहाँ का कानून दूसरा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। संविधान सबके लिए एक है। एक सवाल और है कि एफआईआर होने में कितना दिन लग गया? एफआईआर होने में 10 दिन लग गया। जरा सोचिए। 9 बजे रात को, 9 साढ़े 9 बजे रात को मैसेज आया कि आपका एफआईआर, मीडिया का दबाव पड़ा तो एफआईआर हुआ, नहीं तो वो भी नहीं हुआ होता। अभी तक 24 घंटा के बाद ही एफआईआर में एक्शन लिया जाता है। जो जो कांड में है साथ, उसको पकड़कर जांच पड़ताल किया जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ एफआईआर दर्ज करके हम लोग के पास छोड़ दिया गया है कि हम एफआईआर दर्ज कर चुके हैं, बस इतना ही, और कुछ नहीं आगे बढ़ा रहा है लोग। आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग इंसाफ चाहते हैं। कैसा इंसाफ चाहती हैं? सीबीआई से जांच हो, उच्च स्तरीय पर जांच हो, जो भी गुनहगार हो उसको फांसी की सजा दिया जाए, कि आगे कोई बेटी निडर होकर पढ़े। मेरी तो बेटी चली गई। आपके कितने बच्चे थे?
मेरी एक ही बेटी थी, एक बेटा है छोटा सा। बेटी से काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई होंगी। बहुत उम्मीद थी। हुँ। ज़रा सोचिए, देखिए वाराणसी संसदीय क्षेत्र होता है, वाराणसी, जहाँ से हाँ, प्रधानमंत्री जी जीत कर आए हैं और वहाँ पर ऐसा हो रहा है, क्या ही कुछ कहा जा सकता है। जहाँ सरकार बोलती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और यहाँ बेटी ही सुरक्षित न हो, तो क्या लोग बेटी को पढ़ाने के लिए अपने देश में कहीं घर से बाहर भेजेगा? सोचने वाली बात है। अभी आप कहाँ रह रही हैं? अपने घर पे रह रही हैं? हम अपने घर पर आ रहे हैं सर, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। किसी का दबाव भी आ रहा है? दबाव ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है अभी तक। हाँ, लोग आपके साथ हैं? हमारे साथ पूरा देश खड़ा है सर। हाँ, बिल्कुल आपको न्याय मिलेगा। देश की जनता देख रही है और बिल्कुल आपको न्याय मिलेगा और हम सब आपके साथ हैं। यही उम्मीद है सर। हुँ। ठीक है, मैं आपके घर पर भी आऊँगा। मैं आऊँगा आपके घर पर। तो देखिए, यही है हमारे भारत की सरकार। लोग कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सरकार भी नारा लगाती है और नहीं हमारे देश की बेटी सुरक्षित है और नहीं बेटी पढ़ पा रही है। क्या ही कोई देश का नाम रोशन करेगा? माता पिता का सपना होता है कि हमारे बेटा बेटी पढ़ करके देश का नाम रोशन करे। बहुत सारे उम्मीदें जुड़ी हुई होती है, लेकिन क्या ही कुछ कहा जा सकता है। इसी तरीके से हाथरस में भी कांड हुआ था। हाथरस में भी पुलिस के द्वारा ऐसे ही बर्बरतापूर्वक उस बेटी के साथ इंसाफ नहीं मिला था, उसके साथ ऐसे ही सबको जला दिया गया था, उसके भी सबको ऐसे ही किया गया था और हमारे बिहार के सासाराम की बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। बाकी आप लोग से मैं विनती करता हूं कि आप लोग जहां भी है, जहां से भी देख रहे हैं, आवाज उठाइए, सनेहा को न्याय दिलाइए। ठीक है मैम, थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिएगा, हम सब आपके साथ हैं।